नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग, चुनौती याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चेतावनी। पटना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, विधानसभा से गायब रहने को बोला हमला। पश्चिमी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। राज्य में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने की पीसी। बांग्लादेश घुसपैठियों को दिया लेकर बयान, कहा घुसपैठ का निश्चित रूप से होना चाहिए विरोध। मोतिहारी में चलाया गया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान, नगर पंचायत कर्मियों ने निकाला पैदल मार्च, सफाई को लेकर लोगों को किया जागरूक। बगहा एसएसबी 21वीं बटालियन मुख्यालय में 75वें वन महोत्सव का आयोजन, स्कूली बच्चों ने लगाए सैकड़ों पौधे, पर्यावरण का संरक्षण करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर विधानसभा से गायब रहने को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में वे शामिल नहीं हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जो नीति आयोग के बैठक के दौरान माइक बंद करने का जो आरोप लगाया है वो गलत है। माइक का कंट्रोल जो व्यक्ति बोलता है उसी के हाथ में रहता है। और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। भाई अब मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो, इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी और इस याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। जी को बेल मिला, एक कड़ी टिप्पणी के साथ बेल मिला है और उसके बाद ईडी अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये तो खैर न्यायिक मामला बनता है। वो अपना हर जो कोशिश है वो पूरा करेंगे और इधर से फिर आगे की जो कार्रवाई होगी। फिर रांची में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को बनाने में यहां के लोगों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का योद्धा शिबू सोरेन जी हैं। बीजेपी के नेता के द्वारा कहा जाता है कि संथाल परगना और बंगाल को भी मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। घुसपैठियों पर बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीति चश्मे से नहीं देखा जाता है। घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आंकड़े के साथ बात होनी चाहिए। अब चुनाव आने वाला है, तब घुसपैठ की बात उठ रही है। चुनावी नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों को बहकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रांची सहित कई जगहों की डेमोग्राफी बदली है। घुसपैठिया, घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज है, उसका विरोध होना चाहिए।
तब है कि केंद्र सरकार को, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नजर रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीजों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इश्यू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना। झारखंड के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता जाने के बाद वे सरकार का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि पूर्व लोबिन हेम्ब्रम अनैतिकता के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो वो पहले भी आवाज उठाने का काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें जब पार्टी से बाहर कर दिया गया तब जाके पता चल रहा है। जी का मामला जो है जेएमएम का आंतरिक मामला था गत लोकसभा चुनावों से ही। अब उनके आंतरिक मामले में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक लोबिन हेम्ब्रम जी का जो स्टैंड रहा लोकसभा चुनावों के दौरान और उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए वो निश्चित रूप से गैर जरूरी मुद्दे थे, क्योंकि वो एक सीनियर विधायक रहे, वो एक सीनियर नेता रहे जेएमएम के। तो ये सब बातें वो सिर्फ चुनावों के दौरान और अभी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनमें हताशा निराशा है। वो सरकार के ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं आदिवासियों की जमीन के लूट के मामले में या डेमोग्राफी जो भी मामला वो उठा रहे हैं। तो इतने वर्षों तक यही जेएमएम, यही कांग्रेस, यही महागठबंधन अच्छी थी, ठीक चुनावों के 3 महीने पहले क्यों खराब हो गई? और उन्होंने तो चुनाव भी लड़ा, जनता ने उन्हें जनादेश दिया। वो अपने वोटों की गिनती कर लें कि वो जिस मुद्दे पर जिस क्षेत्र में चुनाव लड़े वहां उनकी क्या स्थिति हुई थी। इसका मतलब जनता ने उन्हें नकार दिया। बाकी ये जेएमएम का अंदरूनी मामला था, उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया था, उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं और अब वो कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घुसपैठियों के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने भी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर है। संथाल परगना में बेटी, रोटी और माटी लूटी जा रही है। उनकी जमीन गलत तरीके से खरीदी जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि साहिबगंज और गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठ कर आदिवासियों और संथाल समाज के लोगों को निशाना भी बना रहे हैं।
आयोग की टीम को क्षेत्र भ्रमण में पता चला कि साहिबगंज के बरहेट में आदिवासियों की 12 एकड़ भूमि जहां पर जहरथान था और उसे कब्रिस्तान बनाने की तैयारी थी। आयोग के संज्ञान में मामला आने के बाद में उसे रद्द करने का भी आदेश दिया गया है और इस तरह से कई जमीन वहां पर लूटी और हड़पी जा रही है। जातीय आयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रही है और देख रही है। इसके अलावा झारखंड भी जो आदिवासियों का संरक्षण और उनका सुरक्षा प्रदान करती है और उनके हित के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आयोग काम करती है। तो एक हमारा निर्देश है, मैं उसको पढ़ते हुए फिर आगे भी सही। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जिला स्तरीय कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पंडारक में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता शामिल हुए। बैठक में बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जंग की तैयारियों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार, पूर्व विधायक लल्लू यादव सहित अन्य भी बैठक में मौजूद रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव आता देखकर कई पार्टियां अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह ने बोकारो स्टील से विस्थापित हुए 20 गांवों को पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर सेक्टर 9 हटिया मोड़ पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इस दौरान बीजेपी नेता के साथ में स्थानीय विस्थापित और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुला बदन काला प्लास्टिक पहनकर विरोध जताया है। इस संबंध में डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि जब तक सभी गांव को पंचायत का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। पंचायत को लेकर डॉक्टर प्रकाश सिंह आंदोलन करता रहेगा जब तक कि 20 विस्थापित गांव को हम पंचायत का अधिकार नहीं दिला देंगे। बाबा साहब के संविधान को तार तार कर रही है झारखंड सरकार, ये नहीं होने देंगे। इनको संवैधानिक अधिकार हम दिला के रहेंगे। मैं पहले भी आपसे वादा किया था कि इनको जब तक अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को यह कहना चाहते हैं कि सरकार के एक भी मंत्री, विधायक अगर चुनाव में आएंगे तो इसी प्रकार नंगा करके हम लोग उनको भेजने का काम करेंगे, जैसा आज विस्थापित महसूस कर रहे हैं। नौगाहा के मंगलपुर में एसएसबी 21वीं बटालियन मुख्यालय प्रांगण में 75वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर वन अधिकारियों के साथ साथ एसएसबी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और स्कूली बच्चों ने सैकड़ों पौधे लगाए हैं। बताया यह भी गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी प्राकृतिक विरासत को पोषित करते हुए उसकी सुरक्षा भी करना है, जिससे कि पौधारोपण कार्यक्रम का अभियान सफल हो सके। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वन विभाग इस साल 1 लाख पौधारोपण करेगी और आगामी 5 साल में 7.6 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वन विभाग बागा के साथ के सौजन्य से 21वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के प्रांगण में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और इस धरती को विनाश से बचाना है। धरती का विनाश हम लोगों ने खुद किया, पर्यावरण का विनाश हम लोगों ने किया और आज हमें ये स्थिति होगी कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर
दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है, झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत नगर पंचायत सुगोली ने पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान पंचायत कर्मी सहित विकास मित्रों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नगर के कई वार्डों का भ्रमण किया है और सफाई से संबंधित नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस संबंध में नगर की मुख्य पार्षद नसरीन अली ने बताया कि हमें अपने शरीर के साथ साथ आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सफाई बेहद ज्यादा जरूरी है। मुजफ्फरपुर जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बीपीएल परिवार को विभाग के द्वारा 6 सालों में 2,14,402 रुपए का बिल नए रिचार्ज मीटर लगते ही भेजा गया है। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी सेक्शन अंतर्गत चैनपुर वाजिद पंचायत का है। कंज्यूमर नुसरत प्रवीण ने इसे लेकर विभाग को लिखित आवेदन दिया और इस मामले को लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। जैसे हम लोग उसका वेरीफाई करवाए हुए थे तो उसके यहाँ अभी वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। पुराना वाला जो मीटर है वो एवरेज के आधार पर उसका बिलिंग हो रहा था, जिसको हमने वेरीफाई करने के लिए एसडीओ को बोले हैं, वो जांच करके उचित कार्रवाई करें। एनजीटी के रोक के बावजूद भी बोकारो जिले में अवैध बालू के कारोबार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर उपायुक्त के निर्देश पर डीएमओ और चंदन क्यारी अंचल अधिकारी ने कार्रवाई की है और मौके से 37,500 घन फीट अवैध बालू को जब्त किया गया। ये कार्रवाई अमलाबाद और भाजूडी ओपी क्षेत्र में की गई है। आपको बताते चले कि भाजूडी के रहने वाले श्रीमंत मेहता और साथ ही आपको बताते चले कि अमर मेहता ने इस बाबत उपायुक्त में शिकायत की थी और बताया ये भी कि अवैध बालू का कारोबार करने वाले दबंग लोग और गांव में खूनी संघर्ष होने की भी संभावना है। स्टॉक कार्ड में बहुत जगह अवैध बालू स्टॉक कर दिया है और प्रत्येक दिन रात को जैसे हाईवा से बालू स्टॉक जैसे दामोदरपुर में स्टॉक का ऑप्शन हुआ था, उसका आड़ में लोग नदी से बालू उठा के और अवैध तरीका से बालू सप्लाई करते हैं, प्लस स्टॉक में भी रखे हैं और जहां तक दूसरा जगह में भी सरकारी जमीन में भी और कुछ रैयती जमीन में भी लोग स्टॉक किए हुए हैं अवैध तरीका से और वो जमीन बताते हैं कि मेरा है। उनका रखने का क्षमता है, जो सरकार उनको दिए हुए हैं उनसे हमको लग रहा है कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। नदी से उठाता है, दामोदर नदी गुआई और दामोदर का जहाँ संगम है वहीं से माल उठाता है। लोग रात में उठाता है पोकलेन और हाईवा की मदद से। 4 पोकलेन लगा हुआ था इस बार देखिए, और हाईवा तो लोग अपने पास है 30 ठो। हाईवा से पोकलेन से लोड करता है हाईवा में, हाईवा से फिर अपने यार्ड में रखता है, कुछ माल बाहर भी बेचते हैं लोग। बालू जैसे स्टॉक यार्ड लोग का है, स्टॉक लाइसेंस है एक जगह रखने का, तो लोग बालू मोटा मोटी 6-7 जगह रखा हुआ है पूरा भोजपुर नदी का बगल में और गाँव में दूसरा का जगह में भी रख दिया है बालू। और ऐसे बालू रखता है, 1 साल रख लिया, आदमी बोलने जाएगा कि भाई बालू हटाइए, इस जगह तो मेरा, तब ना रखे हम बालू। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है।
झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर बेतिया से है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक के शव के पास से बड़ी संख्या में कार्टून में शराब भी बरामद की गई। आशंका ये भी जताई जा रही कि शराब तस्करी में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। मामला बैरिया थाना क्षेत्र के बावली सरेह की है। मृतक की पहचान पूर्वी नौतन पंचायत के खाबटोला के बुलेट पटेल के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में भी जुट गई है। हम तो रात के दोसर दिन ड्यूटी करेनी। अब रात के ले आई बकरा बुला के गइल बा के बुला के ले वही तब हम नहीं जानो। मतलब रात के बुला के ले आके यहाँ गोली मार दहल बा खेत आनी में। और हमनी के घर 7-8 किलोमीटर आगे बा। वहाँ से हम अइनी से हम सूचना मिलल यहाँ से अइनी से तो अभी ले पुलिस के सूचना दिया था। 3 घंटा 4 घंटा हो गई पुलिस के कहत, अभी ले पुलिस ना आई और लड़का रोपा। तो वहीं कैमूर में इस साल भी बारिश कम होने से किसानों के चेहरे से रौनक गायब है। उनके द्वारा किए गए धान की रोपनी पूरी तरह से बाधित हो गई है और साथ ही कर्मनाशा नदी और साथ ही उससे निकलने वाली कई नहरें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। किसानों की गंभीर समस्या को देखते हुए बीएसपी नेता सतीश यादव ने प्रेस वार्ता को आयोजित किया। उन्होंने बताया कि कर्मनाशा नदी पर बने विश्वकर्मा पंप कैनाल जुलाई के महीने में भी सूखी पड़ी है। विश्वकर्मा पंप कैनाल की मुख्य नहर है। जुलाई के महीने में यह नहर सूखी पड़ी है तो ये सोचने की बात है कि आज किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। और यह नहर सूखी क्यों पड़ी है? सूखी इसलिए पड़ी है कि कर्मनाशा नदी में बना विश्वकर्मा पंप कैनाल और लरमा पंप कैनाल, दोनों पंप कैनाल आज 15 दिन से बंद पड़े हैं। नदी में पानी एक बूंद भी नहीं है। और इस पंप कैनाल की जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम जमनिया पंप कैनाल रखा गया था। तो हमें पीछे जाना होगा कि इसका जमनिया पंप कैनाल क्यों नाम रखा गया। तो यह नहर बनी थी कि जमनिया गंगा नदी का पानी, बिहार की जो हिस्सेदारी है वह पानी कर्मनाशा नदी में गिरेगा और फिर उस पानी को लिफ्ट करके रामगढ़ और नुआ और दुर्गावती के प्रखंड के किसानों के। धनबाद स्थित एक निजी होटल के 5 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप होटल में काम करने वाली महिला मैनेजर ने लगाए हैं। महिला मैनेजर ने 5 अधिकारियों पर जबरदस्ती शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और नौकरी से हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। इस बाबत पीड़िता ने 5 अधिकारियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई, जिसमें पीड़िता ने बताया कि निजी होटल के मैनेजर समेत 5 अधिकारियों ने यौन शोषण किया है। मामले की शिकायत महिला ने होटल के मालिक से की, लेकिन उसे ही नौकरी से निकाल दिया गया। एक नामी ग्रामी होटल के संचालक और उसके कर्मचारी के जानकारी में उसके साथ शोषण हो रहा है, जो नारी शोषण जिसको बोल सकते हैं वो हो रहा है। उस संबंध में उसके साथ जो भी घटना और वृत्तांत हुआ उसके संबंध में उन्होंने लिखित महिला थाना में, धनबाद थाना में एसएसपी साहब को सारे जगह दे करके पोस्ट टू पिलर उसको कभी इधर कभी उधर किया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कि पुलिस को जानकारी था कि वैसे बड़े धनाढ़ लोग हैं तो उसके विरुद्ध में मैंने घटना कारित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। काफी दुखी और पीड़ित थी, मर्माहत थी। वो महिला मेरे पास भी आई थी तो मैंने उसे पूरा वृत्तांत सुनने के बाद मैं भी काफी दुखी हुआ कि पुलिस प्रशासन को जिस चीजों में जो उसके पास आया है तुरंत संज्ञान में लेकर के मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।
रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाबा दिगंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर दिगंबर नाथ मंदिर का 8वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर सुबह कलश यात्रा निकाली गई जो मंदिर परिसर से लेकर अमला टोला सदर बाजार होते हुए शिवालय पहुंची है। इसके बाद दोपहर को पूजा पाठ होने के बाद में भक्तों के बीच में प्रसाद का भी वितरण किया गया है। महादेव, जैसा कि प्रत्येक वर्ष के भांति हर वर्ष भी हम लोग रेलवे स्टेशन बाबा दिगंबर नाथ मंदिर में वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार 8वां वार्षिक महोत्सव बाबा दिगंबर नाथ के मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। कल सुबह 9 बजे से संगीतमय रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हुआ और आज सुबह 9 बजे संगीतमय रामायण। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।